सिर्फ ना वो लेडीज हड्डी के के ना मतलब नाइट ड्रेस सिर्फ मौजूद है। तो वो ही बहुत कम, बहुत और कम। प्रोडक्ट्स नहीं है। हाँ अभी स्टार्ट कर देना। हाँ ये प्रोडक्ट बहुत ना होने के बराबर है। कौन सी कैटेगरी में? ये मैंने तो वैसे रिसर्च किया था, ये लेडी सूट या वोमेन अपैरल्स, सूट लिखा था। ये अपैरल्स में आती है चीजें। ये नहीं मुझे, अपैरल्स मैंने बस कैटेगरी वैसे है, बता रहा अच्छा हूँ। पेरेंट्स, ठीक है, अपैरल्स, ठीक अपैरल्स हो गया। कैटेगरी में आता है बेसिकली। या फिर हो सकता है ये क्लोथिंग में आए, क्योंकि अनस्टिच होता है क्लोथिंग में अपैरल्स। हाँ मैं भी। ओके, इतना ही चाहवा सी। ऑनलाइन ऑनलाइन खोलना थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि अपैरल से मुराद ये होता है कि आपने देखा है कि गारमेंट्स की मेल और फीमेल की प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। ओके, और बहुत जी सारी बिल्कुल। प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि दिखाना मुश्किल है, सीधी सी बात है। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है ना, आपको लगता है कि ये ब्रांड की प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल आउट हो रही है, आपको सोर्स हो जाएगी। अब आप क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए उधर ब्रांडेड रजिस्टर करना है। ठीक है, ब्रांड रजिस्टर करने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, पहली बात है। इसको जहन में रखना ज़रूरी है चीज़ों को। हमने जो मॉडल डिस्कस किए थे, हमने अपनी कंडीशन के लिहाज से उनको अप्लाई करना है। काम तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी हमें कुछ चीज़ नज़र आ जाती है। समझ आ रहे हैं ना आप मेरी? ठीक हो गया। नहीं नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम ये नहीं समझ यही है। ये मतलब कि जिस रजिस्टर क्यों कराना पड़ेगा, हमें तो जस्ट सेल करनी है। मतलब किसी आ, ब्रांड का माल उठा कर हमें सेल करना, मैंने अपना ब्रांड तो नहीं ना लॉन्च करना। हाँ, अपना ब्रांड आप इधर लॉन्च करोगे, कुछ नाम तो होगे ना कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हो ना आप? ऐसा कर रहे हो, ऐसा करना चाह रहे हो ना कि हाँ पाकिस्तान से हाँ, डिलीवर करना है? बिल्कुल पाकिस्तान से डिलीवर करना इसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, इसके बारे में सोचा आपने? है। यही डिलीवरी मैंने कैसे आपसे पूछना था। पहुंचेगी, ये सारी चीजें। हाँ, डिलीवरी का मैनेज करना पड़ेगा आपको खुद से। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग सारी इसके जो दुनिया रेट्स है करती है। ना, मैं आपको बताता हूँ, जो रेट्स है फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको जिन ब्रांड्स के नाम लिए हैं वो दुबई हाँ में भी हैं, हाँ। दुबई में भी है ये। अगर फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में, मैं आपको ना ब्रांड्स के एक दफा सारे नाम बताता हूँ, आप सुन लीजिए, सुन ले एक दफा। हम्म। तो ये आप ये कैसा कीजिएगा, क्योंकि मैं जाकर, ये सिर्फ मैंने आपको नाम नहीं, मैं जाकर मार्केट से सर्च किया कराची की, सर्च ओके। कंपैरिजन से रेट लेकर मैं लिख कर ले आया हूँ। ठीक है, इसमें चले ब्रांड है एक मेरे बात पास सुने, इस वक्त। जी एक जी। एक प्रोडक्ट है वो जो योगा शोगा के लिए नहीं, वुमेन्स या मेंस यूज करते, याद होगा, वेस्टेड और जो होती हैं, कुछ पता है आपको ना? वो पैंट्स, टाइट पैंट्स, वो हाँ ट्राउजर जी हाँ जी टाइप। हाँ जी, समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो एक प्रोडक्ट है। ठीक ठीक है। है, योगा पैंट बोलते हैं इसको, ट्राउजर बोल, मतलब ये प्रोडक्ट है वो आपको। योगा का ड्रेस जो ये है, ठीक है। ड्रेस पूरा या कल अकेली ये पैंट या जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्राउजर जी, टाइप ट्राउजर वो। टाइप, बिल्कुल ट्राउजर ही होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल अगर सिंगल ट्राउजर लेना है, कलर डिफरेंट हो सकता है, आपको मार्केट में आउटसोर्स हो सकता है आसानी से। जाहिर है। अब मैं कितने का मैं होगा? ये इस ये मैं कल सर्च करूँ। देखिए मैंने जिन ब्रांड्स के नाम जो मैं सर्च आउट कर, जिनसे मेरे मतलब के मैं मीटिंग करके आया हूँ, उनसे मिलकर आया हूँ, ये ब्रांड्स के नाम सुन लें। साया, बिन साइड, जेड और गुल हाँ। अहमद, सफायर, बोनेंजा, इडन रॉब, खाडी और जलब्रिक, ये ब्रांड जिनसे मैं रेट्स लेकर से सारी फाइनल डील करके आया हूँ कि मुझे आप कितना डिस्काउंट देंगे। अगर पाकिस्तान में एक सूट फॉर एग्जांपल 3500 का है, वो मुझे 2200 तक मिल जाएगा, 2100 तक मिल जाएगा। कोई 5000 का है, वो भी 2200 तक मिल जाएगा, 2300 तक मिल जाएगा। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा 50% डिस्काउंट तक मिल जाएंगे। अब मैंने सिर्फ ये पता करना है कि इधर डिलीवरी यूएई में मुझे क्या पड़ेगी। और ये सारे ब्रांड इस वक्त अरब हाँ। अमीरात में हैं और उधर बहुत कॉस्टली मिल रहे होंगे। और ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल है, जो डायरेक्ट फैक्ट्री से ही माल निकला हुआ है। कॉपी नहीं कुछ, मैं कॉपी बताता नहीं, हूँ। 100% ओरिजिनल। आप अब एक अपने लिए क्राइटेरिया समझ लें आप। आपको बताता हूँ, आपको एक एड्रेस शो करना पड़ेगा यूएई में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जो कि काशिफ साहब आपको हेल्प आउट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल।
अब क्या करना आपने, आपको ये ज़रूरी है कि आपने जो एड्रेस शो किया है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बैंक डिटेल्स जो सारा कुछ अकाउंट खोलने के लिए इन्फॉर्मेशन बेसिक होती है ना, आपको पता है बैंक डिटेल्स चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए ना। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अभी आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, जी जी उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, यहाँ से प्रोडक्ट भेजने में टाइम 10 दिन, 5 दिन, या वो आप अगर जल्दी भिजवाना चाहते हैं, DHL हो गया, ठीक है, तो वो कॉस्टली हो 4 दिन जाएगा। तो है लाजमी, वो ज़्यादा हाँ कॉस्टली हो मेरी जाएगी, बात लेकिन सुनिए, कम से कम। आपको अब क्या करना क्या है, आपकी हर्डल क्या है, आपने जो डिलीवरी पाकिस्तान से इंटरनेशनल डिलीवरी करते हैं वेंडर्स, आपने अब उनके ऑफिसेज जाना है और बताना है कि अगर मैं यहाँ से दुबई के किसी एड्रेस पे अगर कोई सूट पहुँचवाना है, पहचान मतलब देना है, डिलीवर करना है, एड्रेस मैं दे दूंगा, तो मुझे कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्टिंग क्राइटेरिया क्या है उनका, वेट के लिहाज से है, साइज के लिहाज से है, वेरिएशन, मतलब क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह से वो पैकेज बना के देते हैं, ठीक है। आप उनको अगर बताएंगे कि मैं यहाँ पे शिपमेंट करूंगा, मेरी रेगुलर है, आप मेरा अकाउंट बेशक क्रिएट करें जो प्राइवेट्स है। आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है पाकिस्तान पोस्ट, जी जी। उनके ऑफिस में जाके आपने देख पाकिस्तान पूछना है। पोस्ट ऑफिस से, पाकिस्तान ने, मैं पता, मैं लाहौर के पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से मैंने ना कतर में भेजे थे, कुछ कपड़े भेजे थे, मुझे याद है ठीक है, पिछले साल लास्ट ईयर में। ठीक है, हाँ जी मेरे बिल्कुल ऐसे ही ख्याल है, से रेट्स उन्होंने, कम है। मुझे याद है, मैं देखता मेरी हूँ मेरे बात पास सुने रेट ना, शीट है, पर उन्होंने मेरे ख्याल से 8 दिए थे। मैं आपको और सोल्यूशन दे 15 रहा हूँ दिन ना। में उन्होंने पहुंचाए थे। उस वक्त कोरोना का इशू था, कोरोना का इशू था, कोरोना का इशू नहीं, फिर भी उन्होंने मतलब 15 डेज में पहुंच गया था। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ओके हो गया, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। पहली चीज जो आपने वर्कआउट करना है, रेट्स वगैरह लेके रखनी है, आपको पता होना चाहिए, एक्सेल शीट मेंटेन करें जिसमें आपने वेंडर्स की डिटेल, यानी कि डिलीवरी वेंडर्स जो हैं उनकी डिटेल आपने रखनी है, ओके हो गया, ठीक है ना। ओके हो गया। आपने मैनेज करना ठीक उस हो चीज़ गया। को, ठीक है। और फिर उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है, बाकी काम जो है अभी ये आपके लिए मेरे ख्याल में टास्क है। और दूसरी चीज, साथ में आपने जो प्रोडक्ट्स लिए हैं, लिख के लाए हैं ना आप, हो सके तो उनसे जी जी। फोटोज या अपने लिहाज से ले लें या उनसे ले लें, फिर उसको फोटोज को ठीक करना, अपने लिहाज से कॉपीराइट रिमूव करना, उसके ऊपर भी देखेंगे, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक हो गया, समझ में आ रही है ना फोटो तो प्राइस। मैंने कुछ ले लिए हैं ना, मेरे पास कुछ हैं फोटो वगैरह। हाँ, क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप देखोगे अमेजोन पे जाके, तो आप कोई भी फोटो लगी हुई है वो कैमरे वाली नहीं है, समझ में आती है। क्लाइंट अगर कोई देखेगा आपकी चीज क्यों लेगा, उसको कुछ अट्रैक्टिव होएगा तो लेगा, सबसे पहले मैंने ये बात की थी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है उनसे, या तो फिर आप ये है कि उनसे कहें कि मैं आपका सेल आउट करना जा रहा हूँ, ठीक है, करने जा रहा हूँ, बताएंगे, कहेंगे यहाँ से ले लो, ये ले लो, अपनी वेबसाइट बता देंगे या कुछ और, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि आपने वहां से इमेजेस को कैसे लेना है, वहां से वेबसाइट से हो सकता है, या फिर हो ओके हो गया। सकता है वो आपको एक्सेल शीट में दे दें, ठीक है। अब आपको ये अगला स्टेप, आपको मैनेजमेंट का हिसाब भी आना चाहिए कि आपने एक्सेल शीट्स मेंटेन करनी है। एक्सेल शीट्स आपके लिए आसान है फिलहाल, ठीक है, अगर मैनेजमेंट टूल होते हैं ना, एक्सेल शीट आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से इस्तेमाल भी कर लोगे आप, ठीक है। ये चीजें सही है। इंपॉर्टेंट है। उसके लिए साथ साथ आपने क्या करना है, बेशक आप लिस्ट डाउन कर लें, वेंडर की डिटेल्स चाहिए आपको, आपके जो अपनी जो कहते हैं डिलीवरी पार्टनर, जिसको वेंडर में बोल रहा हूँ, ठीक है, उनकी डिटेल आप ले लो, चार ठीक है। पांच ऑप्शंस निकाल के रख लो, ठीक है। और उनकी जो ऑप्शंस हैं वो आपने अपने पास रखनी है, आपको पता है। मैं इसके लिए ये कह रहा हूँ आपको, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्ज करें आपके पास एक क्लाइंट आता है, मुझे कहता है 2 दिन में डिलीवरी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि DHL वाला 2 दिन में पैसे तो ले लेता है इतने, लेकिन ये डिलीवरी कर देगा। एक क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे महीने में दे दो, कोई इशू नहीं है, आप पोस्ट करवा दो, ठीक है। ये सारी चीजें
जब डिलीवरी चार्जेस मैक्सिमम रख के आपने प्राइस को कैसे मैनेज करना है, फिर हम लिस्टिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के बाद कि किस तरह से लिस्टिंग बनानी है, ठीक है। वो सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं ये वही है, ठीक है। बिल्कुल इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ आते हैं तो आपको सोल्यूशन मिलेगा और आपको अच्छे से समझ आएगी। ओके, आपने ये सारी लिस्ट डाउन करनी है चीजें, ओके हो गया, ये सब के लिए है चीजें, ओके ओके। ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसको कर लूँगा लिस्ट। हाँ, ठीक। और अभी सबा नदीम, अच्छा वो चली गई है। अच्छा मुझे जो है ना ये मुदस्सर उस्मान बैठे हैं इधर, अपना जी तारफ सर। तो कराएं भाई, आप बोल नहीं रहे। सर आपने बताया ही नहीं, क्या पूछना है आपने इनसे। ज्वाइन किया है? माइक ऑन करें अपना। मुदस्सर मेरी आवाज सुने जी? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक सर, मेरा पहला दिन है तो मैं सुन रहा था क्योंकि मुझे तो ना आगे का पता ना पीछे का, इस वजह से मैं नहीं चुप आप करके सुन बताएंगे रहा तो था। आगे अच्छा पीछे का हाँ, पता चलेगा ना। आप बताएं क्या करते हैं आज, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब कर रहा हूँ कैशियर की जलालसंद में। ओके, जलालसंस कहाँ पे? लाहौर, कराची, लाहौर मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन में, ओके ठीक है। और आपको तो अमेजोन ये के बारे में क्या पता है, कुछ आइडिया है? सर यही है कि एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया है कि काम सीखने का, तो इस वजह से मैं जो है ना रब्ता करके किसी भाई से तो मैंने ये कॉन्टैक्ट लिया आपके ये वेबसाइट का। ठीक है, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ आइडिया है कि अमेजोन कैसे काम करता है? आप कैशियर हो, सेल परचेज जी करते हो ना? सेल ही करते हो, परचेज तो खैर नहीं करते। जी जी। आपके तो पास सर आपके पास आप एक चीज में स्ट्रांग हो, किसमें? मैनेजमेंट में, टूल मैनेजमेंट में आप स्ट्रांग हो सबसे, जी ठीक हो जी गया। आपको एक्सेल शीट्स मैनेज करनी आती हैं, ऐसा ही है ना? आपको जी सर। कैलकुलेशंस हिसाब लगाना आता है कि इससे कम इससे निकाल के, इससे ये खर्चा निकाल के, ये करके आपको सारा कुछ आइडिया है, इस चीज में आप स्ट्रांग हो। जी सर। तो सेल आउट करने के लिए कुछ और चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम ऐड करने की कोशिश करेंगे आपकी, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको एक और सजेशन देता हूँ कि हमने जो प्रीवियस काशिफ साहब जो प्रीवियस सेशंस है ना, उनके वीडियोस आप इनसे शेयर करें ताकि वो वहाँ से भी देख लें और हमारे साथ ऐड हो सकें, करंट पोजीशन में आ सकें। सर वो व्हाट्सएप में मुझे आपको कर देंगे। इंशाल्लाह कोई बात नहीं है। नहीं, वो काशिफ साहब आपको दे देंगे सारी चीज़ें, तो वो जी सर। आपका वो जो रहती है चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएँगी, फिर जो क्वेश्चन होंगे फिर आपसे वो भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह, जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं, वो उस चीज़ में कि जो मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करने का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप कर सकते हो ना, इसके लिए ज़रूरी होता है ना कि आपके पास सेल कितना किया, कितने की आई है प्रोडक्ट, मैनेज किसको कैसे करना है, प्रॉफिट लॉस निकालने, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इधर भी चाहिए क्योंकि आपने अपने काम का हिसाब तो रखना है ना। जी सर, बिल्कुल ऐसे। जैसे मैं अभी वो काशिफ नदीम साहब को बता रहा था कि आपने एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, कि आपने किधर से लेना है, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, मैं उधर एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो ये इसी जी तरह की चीज़ें हैं। प्रोडक्ट निकालनी, वो आपको नहीं पता बता देंगे, अमेज़न क्या होती है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। जी और साथ में सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलती जाएँगी। इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है। चलें सबा नदीम आप से बात करनी है तो आपको मैं आप अपना माइक ऑन कीजिए। मुदस्सिर आप अपना माइक बंद कर दो बेशक। ओके सर। हाँ जी सर। जी, हेलो, मेरी आवाज़ आ कैसे रही हैं? है? अल्लाह का शुक्र। हाँ अच्छा। जी सर, पूछिए। जी, आप कुछ पूछ रही थी मतलब कि व्हाट्सएप पे कुछ, मेरा कुछ नाम हाँ, नहीं सर निकला मैंने तो इसीलिए आपको डिटेल सेंड की थी। मुझे बेस्ट सेलर रैंक में ये थोड़ा-सा डाउट था ना कि 1000
कि आपने कहा था कि 1 से लेके 1000 तक के होने चाहिए, ठीक है? तो मैंने इसी तरह सर्च किया है। लेकिन एक प्रोडक्ट मैंने आपको आई थिंक शो भी किया है, उसके अंदर एक अमेज़न है, बाकी एफबीए कर रहे हैं, ठीक है? अब कन्फ्यूज़न मेरी ये थी कि उसमें कहीं पे जहाँ पे अमेज़न है ना, वहाँ पे अदर सेलर्स जो हैं उनमें डिफरेंट सपोज़ कि 35 एईडी की ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। तो बाकी के जो अदर सेलर्स हैं ना, उसमें कहीं 24, 42 ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, थोड़ा-सा आज आपने मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अदर सेलर्स मैंने आपको पिछली बार सब कई बार एक्सप्लेन किया, चले मैं फिर करता हूँ। अदर सेलर्स, एक मिनट, काशिम नदीम साहब आपको पता है अदर सेलर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं? अदर सेलर जो यही प्रोडक्ट जो दूसरे सेलर सेल कर रहे नहीं थे सर, एक वो ही तो प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अदर सेलर्स में सपोज़ 3 सेलर्स हैं, उनके एक के आगे लिखा हुआ है 24 एईडी, एक में लिखा हुआ है 42 एईडी, वो मैंने आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी भेजा था ताकि मुझे आपको मिले, समझ आए कि मैं क्या पूछ रही हूँ। वो चीज़ सॉर्ट आउट करनी है मैंने। बिल्कुल, काफी चले सेलर फॉर वही हो एग्जाम्पल गया। एक चीज मैं 5 रुपए में बेच रहा हूँ, आप 3 रुपए में या 2 रुपए में बेच रहे हैं, ये वाकई काफी प्रोडक्ट्स में ये इशू आ रहा है। तो वो इतना कम रेट्स में क्यों कैसे सेल कर रहे हैं? चीज सेम ही है, प्रोडक्ट सेम है। वो इसलिए क्योंकि या तो फिर उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट रखी होती है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि गिव अवेज देते हैं, ठीक है? एक आपको ये भी बताया था, या फिर प्रमोशनल प्राइस रख ली होती है, ठीक है, डिफरेंट सेलर्स ने। या फिर ये होता है कि असल में जो अमेज़न, जैसे इनकी एग्जांपल है सबा नदीम की, कि एक तो अमेज़न जो कि सेल आउट कर रहा है, ठीक है? उसके साथ मैं चल गया उनके पास और उनको कहा कि आप ये प्रोडक्ट जो सेल आउट कर रहे हैं, तो ऐसा है कि आप मैं आपसे होलसेल पे काम करना चाहता हूँ, आप मुझे ऑथराइज़ करो, ठीक है? उसके बाद आता ये है कि वो मुझे किस तरह से रेट देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उनसे ये कहता हूँ, नेगोशिएशन यहाँ पे चलती है, ठीक है? कि ऑथराइज़ेशन के लिए मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको 1000 दिरहम देता हूँ ऑथराइज़ेशन के लिए, इस प्रोडक्ट की मैं एज़ ए सेलर रजिस्टर लिस्टिंग करना चाहता हूँ, आप मुझे ऑथराइज़ करो और साथ में मुझे ये प्रोडक्ट इतने कितने रेट में दोगे? मुझे आप ये प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हो 42 एईडी की मिसाल के तौर पे, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मैं आपसे रजिस्ट्रेशन के 1000 एईडी दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद मैं आपसे ये 20 एईडी में लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे काइंडली 20 एईडी में आपने मुझे देना है। मैं जो पीएल कर रहा है उनसे बात करता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद फिर मुझे जो ऑथराइजेशन होगी वो उनके लिहाज से होनी है। फिर उसके बाद मेरी मर्जी है कि मैं उसको 20 की बजाय 18 में बेचता हूँ, ठीक है? स्टार्ट में मिसाल के तौर पे मैं अपनी प्राइस रखता हूँ कि 18 एडी रख ली मैंने, प्रमोशनल प्राइस हो गया। या फिर ये करना चाहती मैं ये चाहता हूँ कि मैं 2 एडी यानी कि दिरहम रख के बस मैं चाहता हूँ कि बाई में अपनी लिस्टिंग लगा दी, 22 एडी में मैंने लगा दी लिस्टिंग, ठीक है? ये हर सेलर्स की अपनी मर्जी है कि उसने कौन सी प्राइस रखनी है। उसने, मैं यही तो बताना चाह रहा था, जैसे कि पिछले अभी काशिम नदीम साहब ने बात की है ना कि मेरी जो प्रोडक्ट है मैं उधर लगाऊंगा तो कैसे होगा। आपने कॉस्ट चेक करनी है कि आपकी डिलीवरी की कॉस्ट क्या है, आपको जो मिल रही है वो प्रोडक्ट आपकी कितने की है, फिर आपको उसके लिहाज से ऐड करके चीज़ें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आपने प्रोडक्ट लगानी होती है प्राइस, ठीक है? अभी क्या होता है कि कुछ लिस्टिंग जो होती हैं वो आप चेंज कर सकते हो ना, प्राइस को वेरी कर सकते हो। एक लिस्टिंग है जिसमें आप 15 पे बेच रहे हो, एक और लिस्टिंग आपने क्रिएट की है, आप तो ऑथराइज तो हो, एक 40 में लगा दिया आपने, ठीक है? कोई भी सेल आउट करता है, कुछ भी करता है, ये मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं, ठीक है? तो उस लिहाज से ये चीजें डिफर करती होती हैं। ठीक हो गया ठीक सबा, है ठीक हो सर, गया? अब देखें सर, ये देखें हाँ हाँ। 35 एईडी में ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जो स्पेसिफिक मैं आपको बता रही हूँ, और जो अदर सेलर्स हैं उनमें एक सेलर है उसने 42 एईडी लगाया, उसको क्या इसमें प्रॉफिट है, ये चीज आप मुझे बताएं। 35 में उसने कुछ लिया, ठीक है? 35 में एक और मैं फर्ज मिसाल देता हूँ कि मैं 35 में मैंने लगाई है, मेरे पास आप आई हो, आपने कहा कि मुझे कि मैं आपसे ऑथराइज करना चाहती हूँ, ठीक है? तो मैं आपकी प्रोडक्ट ही सेल आउट करूंगी, ठीक है? लिस्टिंग क्रिएट करना चाहती हूँ, आप मुझे ऑथराइज करो। तो आप मुझे ये भी कहते हो कि मुझे कितनी रेट में दोगे। मिसाल के तौर पे आप मुझे कहते हो कि मैं आप मुझे ना 30 एईडी में दे दो प्रोडक्ट,
मैं कहता हूँ नहीं, मिसाल के तौर पे मैं 32 AED में आपको कहता हूँ कि आपको ऑथराइज करूंगा, तो आप कहती हो ठीक है, आपको प्रोडक्ट मिल गई कितने की, 32 की। अब आपकी मर्जी है, आप इसकी 100 की लिस्टिंग में ऐड कर लो, ठीक है, 100 रुपया लगा लो, 100 AED लगा लो इसकी, ठीक है, लिस्टिंग में, या फिर आप इसको लॉस करके 30 में एक और अपनी 30 बना के उसको बेचो। ये आपकी मर्जी है कि आपने अपनी प्राइस कैसे सेट करनी है। समझ आ रही है इस चीज की? ठीक है, हम अपनी मर्जी के प्राइस लगाएंगे, अब डिपेंड हमारी किस्मत पे कि आगे हमें उसके क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कितने ऑर्डर्स मिलते हैं, हाँ ऐसा ही जी, है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से वेरी करना है चीज में, या फिर साइकोलॉजी होती है ना, डिफरेंट साइकोलॉजी के लिहाज से भी प्राइसेस लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अमेजोन पे 35 AED की लगी हुई है, मैं 50 की एक लिस्टिंग लगा देता हूँ कि 50 AED में यही प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। वो कहते हैं कि यार इसकी जो प्राइस ज्यादा है, इसकी इस मुझे लगता है कि ये बेहतर है प्रोडक्ट। साइकोलॉजी होती है इंसान की, ठीक है। साइकोलॉजिकल सेल्स करना सीखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मार्केट पे बिहेवियर चेक करना पड़ता है कस्टमर का कि किस लिहाज से, ये उस लिहाज से ठीक है। मिसाल के तौर पे, या फिर मैं ये कहता हूँ कि आपको 30 की मिली है, आप 25 में लगा रहे हो, ठीक है। आप ये चाह रहे हो कि मैं स्टार्ट में ये प्रोडक्ट इस तरह से रखूंगा, मैं रिव्यूज लेना चाहता हूँ, अगर मुझे 5 AED पर प्रोडक्ट लॉस होता है तो मैं बियर करता हूँ, आप ये डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। तो आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी 25 AED में, आपके पास रिव्यूज आ गए, फिर आप चेंज करते हो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। आपके प्रोडक्ट, आपके अकाउंट पे रिव्यूज आ गए, आपके ऑथराइज हो गया, आपको लगता है कि अब मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो मैं मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, अब मैं इसको अगर 40 AED कर दूं, 50 AED कर दूं, वो ले लेंगे। ये चीजें होती हैं मार्केटिंग के लिहाज से। मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये चीजें अपने लिहाज से सेट करनी होती हैं। किसी ने स्टार्ट में, किसी ने दरमियान में जाके, किसी ने एंड पे जाके अपना एक टारगेट सेट किए होते हैं। यानी हमें अब जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते जाते हैं स्टार्ट में, हमारी फिर मर्जी है, हम अपने प्रोडक्ट के आहिस्ता आहिस्ता रेट्स बढ़ाते जाएं, इस तरह वो कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं, ऐसे ज्यादा ये फिर नहीं प्रॉफिट नहीं हमारा नहीं स्टार्ट हो नहीं जाता है ना। ऐसा नहीं है, अपनी आहिस्ता आहिस्ता से नहीं। मैं, आप मेरी पॉइंट समझो, आपके सेल करने के लिए आपने एक दुकान बनाई है, आप एक रखते हो, दुकान बनाई है, ठीक है, आपने एक लिस्टिंग लगा दी है, मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट ए है, वो आप कम में बेच रहे हो, ठीक है। एक और आपने लिस्टिंग मिसाल के तौर पे लगाई जो कि ज्यादा में बेच रहे हो, उसे 2 गुना में बेच रहे हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट बिकेगी कितने की, अपने उस लिहाज से सेटिंग करनी है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको मिसाल मैंने दोबारा पहले भी दिया, अगर आप दोबारा सुनेंगी इस चीज को वीडियो में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अभी अभी भी नहीं क्लियर हुआ इस चीज का? सर काफी हद तक क्लियर हुआ है। अब जैसे अच्छा आपने ये ठीक है। चीज दोबारा मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कहा कि 1 से लेके 1000 तक की रेंज में हो बेस्ट सेलर वो रैंक जो है, ठीक है, हाँ उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो अब ये जो प्रोडक्ट मैंने फाइंड आउट किया, सर्च किया, आपको सेंड भी किया, उसके पिक वो है 581 बेस्ट सेलर रैंक है उसका, ठीक है। हाँ, यानी तो कि ज्यादा सेल आउट हो रही है। दैट मीन सेल आउट हो रही है, अच्छा ये मतलब है, हाँ और मैं इस पे वर्कआउट कर सकती हूँ, मैं भी, मेरा भी हाँ, चलेगा, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैंने आज ही मैसेज किया है। इन मैसेज आप इसी टीम्स में अगर मैसेज पे ऊपर क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा। मैसेज में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमने वेरिएशन के लिहाज से देखना होता है कि आया कि ये प्रोडक्ट के वेरिएंट कितने हैं, साइज के लिहाज से या कलर के लिहाज से वेरिएशन होती है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ब्रांड डोमिनेंसी के बारे में आपको डिस्कस किया था, वो भी बता दिया। जो कि सारे 10 टॉप सेलर्स बैठे हुए हैं, वो हर कोई सेल कर रहा है, बराबर की सेल कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। साइज जो है वो किस लिहाज से होता है, प्रॉफिट मार्जिन आपका किस लिहाज से आपने सेट करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मार्जिन आपने प्रॉफिट कितने % रखना चाहिए आपको कम से कम, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो मेरे ख्याल में जो मैसेज किया है वो भी आपको मिल गया होगा। आप देख लोगे इसको। अभी वो क्या कहते हैं, जो पिछले सेशन में स्लाइड्स थी शायद वो मैंने शेयर नहीं कर पाया, तो मैं काशिफ साहब को करूंगा शेयर, तो वो आपको दे देंगे इंशाल्लाह। जी काशिफ साहब, काशिफ नदीम साहब, ठीक है। आप बताएं तो आपको समझ आ गई जो हमने डिस्कस किया अभी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल समझ लग गई, अच्छी तरह से समझ आ ठीक गई। है, दोबारा आप रिपीट करें तो काइंडली।
मतलब प्रोडक्ट के लिहाज से आपने यही कहा कि हमें अपने माइंड से देखना होगा, कस्टमर के हाँ माइंड को मद्देनजर रखते हुए कि हमने इसके रेट्स क्या है, बाकी के रेट्स क्या है, हम इसके रेट्स कम रख कर कस्टमर को अपनी तरफ मतवज्जा अट्रैक्ट कर कर सकते हैं, सकते हैं। या फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हाँ कस्टमर जी, का मतलब कि ज्यादा रेट करके कस्टमर कहे कि ये चीज ज्यादा अच्छी है, इसका रेट ज्यादा लगता है, ये परफेक्ट है, ये 100% ओरिजिनल होगी, ऐसे इसका रेट ऐसा ही कम है। है। इसीलिए प्रोडक्ट के लिहाज से डिसीजन मेकिंग होती है। आपको समझ आइए अब कि आपके पास अगर प्रोडक्ट है ना, तो आप फैसला कर पाओगे कि आपको आया कि ये प्राइवेट लेबल करना है, होलसेल में करना है, या जो लिस्टिंग में बैठा हुआ है उसी के साथ काम करना ऑथराइज करके, या फिर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, किस मॉडल पे काम करना है। ठीक है, ये सबके लिए चीजें। तो उम्मीद है कि मैंने जो पॉइंट इनका था वो क्लियर करने की कोशिश की है। जी सब आप क्लियर हो गया ना आपको? यस सर, काफी हद तक। सर एक चीज और, लास्ट मीटिंग में आपने जी बताया जी जी, हाँ कीवर्ड जी हाँ जी। ट्रैकिंग के बारे में, ठीक है? उसमें पर्टिकुलर हमारे पास जो टूल है, हमने उससे सर्च करना है कि सपोज हमारा मुझे लगता है कि चाहे एक फुलिश क्वेश्चन समझ लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अगर मैं नहीं, खुद कोई से भी एक क्वेश्चन कोई पुलिस नहीं होता। मैं एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको मैं खुद से भी अच्छा सा नेम दे सकती हूँ, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, आप अच्छा सा नेम अपने लिहाज से रख लेते हो। मिसाल के तौर पे मैंने अपना किसी चीज का नाम रख लिया प्रोडक्ट का, ठीक है, लेकिन बात यह है कि हमने स्टैटिकली देखना है, स्टैट्स देखने हैं। अमेजोन पे वो सर्च होता है कि नहीं होता? अगर आपने नाम रख लिया है, अमेजोन पे कोई इस चीज को सर्च ही नहीं करता, तो फिर प्रॉब्लम ये है। आप तो अपने लिहाज से अच्छा ठीक नाम है, रखा था, ठीक हो गया। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपने देखना है इस चीज को कि आपके जो कस्टमर हैं क्या वो सर्च भी करते हैं इस चीज को। इसलिए तो कीवर्ड रिसर्च रखनी है कि कोई भी सर्च ज्यादा करने वाली चीज हो हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड, हम उस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में ऐड करें, ठीक है। और फिर तभी सेल होएगी, क्योंकि अमेजोन पे आके लोग सर्च ही करते हैं, ठीक है। सर्च करेंगे तो हम रिजल्ट्स में आएंगे, रिजल्ट्स में आएंगे तो कोई चीज हमसे लेगा। ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है इम्पोर्टेंट सर। है। एक क्वेश्चन लास्ट, जी सर जी एक जी जी। और प्रोडक्ट मैंने फाइंड आउट की, ठीक है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, अच्छा, उसके डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं, डिफरेंट कलर के लिहाज से भी है, और रेट में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि एक, मैं काफी दिनों से उसको सर्च किया तो वो FBA कर रहे थे, ठीक है, वही प्रोडक्ट मैंने रात में दोबारा सर्च आउट की तो उसमें अमेजोन आ गया, ऐसा होता है? मैंने आपको पहले सेशनों में एक दो में आपसे बताया था कि ऐसा होता है कि जो मार्केट की आउटलायर चीज होती है ना, अमेजोन कहता है यार ये तो अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे भी इसमें घुसना चाहिए, तो वो कर देता है ऐसे। ओके सर, क्लियर हो ये गया। अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मैंने पहले सेशन से बात की है इस बारे में कि ये चीजें भी होती हैं। इसलिए ये चीज नहीं है कि हम एक बार अकाउंट बना लिया, लिस्टिंग लगा दी, देख के सारा कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करके तो कुछ नहीं, बस अब हमारी सेल ओके है। ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी ज्यादा पड़ती है इस चीज पे कि आपने दुकान है ना, आपने उसको चलाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो इस लिहाज से मेहनत जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। कि सर है कंसिस्टेंसी। इंटरेस्टिंग, इस एक बार इसमें इंटरेस्ट हो जाए ना तो जबरदस्त है, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट भी फाइंड आउट हो जाती हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट फाइंड होते हैं। मिसाल के तौर पे आप फर्स्ट एक प्रोडक्ट लगाते हो, नहीं चलती तो आप फेड अप, खत्म। नहीं, इसके साथ और देखें क्या कमियां रह गई थी पिछली चीज में, अगली चीज में, फिर उससे अगली चीज में, सारी चीजें मैनेज करके फिर वो चीज चल जाती होती है। फिर आप पुरानी चीज को भी चला लोगे, ठीक है। ये मार्केट बेचने के लिहाज से है कि जिसको ज्यादा अच्छे से बेचना आ गया ना, वो मतलब बेच गया अपनी प्रोडक्ट। यहाँ पे सेल के बारे में है, सेल सेल कितना कर रहा है, कितना मार्केट में अपने कस्टमर्स का बिहेवियर के देख के उसको सेल आउट करने की सर ये ट्राई कर रहा ऑथराइज है। की फी भी होती है या बिल्कुल फ्री होता है? मैंने आपको बताया तो है कि मेरे पास अगर कोई आएगा, जैसे आप आए हो, ठीक है, आप कहते हो कि यार मुझे ऑथराइज करो, ठीक है, आप मुझे 1000 AED ऑफर करते हो, मैं कहता हूँ मुझे 2000 AED दो, 2000, और उसके बाद मैं आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए ऑथराइज करूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें
किस पे बेस करती हैं? ये सारी चीजें बेस करती हैं कि आपने किस तरह से निगोशिएट करना उसके ऊपर। आपने आपको वो प्रोडक्ट वहां से मिलेगी तो कहाँ से? मिसाल के तौर पे आपको ये देता हूँ कि आप दुकान मार्केट में गए, आपने कहा यार ये मुझे मेरे पास ये प्रोडक्ट आपके पास जो पड़ी हुई है ना, ठीक है, लैपटॉप है या कुछ भी है, आप चाहते हो मुझे बताओ कितने होलसेल पे दोगे आप उससे निगोशिएट करते हो ना कि मुझे यार कम से कम में मिल जाए। इस तरह से जो पीएल कर रहा होगा आपने उससे निगोशिएट करना है कि आपने मुझे मार्केटिंग ये करनी है, प्रोडक्ट मतलब कि नीचे मिले। ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग नहीं है, ये निगोशिएशन है कि आपने रेट के लिहाज से अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है। क्या आपको लगता है सही कि होगा, आपको 20 बीडी में मिलेगा, 20 एईडी में मिलेगा तो ये बेहतर है, ठीक है, सही होगा। जैसे आपके मतलब लिहाज कभी से। एक दुकानदार खरीदता है और 5-10 रुपए रख के अपना मार्जिन सेट करके आगे सेल कर देता है। ये सारी चीजें सेल पे है ना, सेलिंग पे है। सेलिंग सेलिंग कितनी स्ट्रांग है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होंगी, एक आसानी एकदम से नहीं होता चीज, ठीक है। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक। जी सबा, कोई क्वेश्चन है आपका? और सर फिलहाल तो सॉर्ट आउट हो गया है, फिर भी ठीक कुछ है, मुझे याद और आया तो किसी मैं का? फिर आपसे बताऊंगी। जी जी कोई इशू नहीं है जी। और किसी का क्वेश्चन है? अहमद आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके, आप ही हो शायद मुझे मैसेज करते हो दिन में। मैं ही करता हूँ सर, मैं ही करता हूँ। इस टाइम पे बहुत ना ओके, थोड़ा सा बिजी होता हूँ, तो इसलिए मैं ना लेक्चर लेने से थोड़ा सा रह जाता हूँ। लेकिन मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो होते हैं वो सारे सुन लेता हूँ। मैं साथ आपकी साथ आवाज आपके चल रहा हूँ। ठीक है। तो आपने अभी तक प्रोडक्ट कोई निकाली है, कोई मिला आपको प्रोडक्ट? आपने हंटिंग स्टार्ट की प्रोडक्ट? बिल्कुल सर, कर रहा हूँ, साथ में सर्चेज वगैरह क्या कर रहा हूँ निकाला, इनकी। कुछ प्रोडक्ट निकाली है वो शेयर करें ना आपके प्रोजेक्ट। जो अगर आपने कोई प्रोडक्ट निकाली है व्हाट्सएप पे वो शेयर करो कि मेरे साथ ये प्रोडक्ट है, और साथ में डिटेल्स दें कि इसका ये रैंक है, बेस्ट सेलर रैंक ये है, इसकी वेरिएशन नहीं है, इसके ऊपर कितने अमेजोन बैठा हुआ है सेल कर रहा है, कितने अमेजोन, ये सारे क्राइटेरिया हमने पीछे डिस्कस किए हैं ना पहली क्लासों में। तो वो जी आपने सर। प्रोडक्ट के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करके आपने एक अच्छी प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट्स निकाली हैं, वो मैंने काफी टाइम पहले कहा हुआ है। जी जैसे सर। सबा ने निकाली है, काशिफ साहब ने निकाला, काशिफ नदीम साहब ने निकाली है प्रोडक्ट। इस सर तरह से मैं चाह रहा हूँ कि आप भी निकालें। उस दिन सर मैंने आपको बताया था, मतलब कि आपको बताया था, बोल के भी बताया था कि ये चीजें मैंने निकाली हैं, कि जो मतलब कि वो प्रोडक्ट्स निकाली हैं कि जो मतलब कि हमारे बिल्कुल इजी हो, मतलब कि जहाँ से हम इजी वे के अंदर ना कांटेक्ट कर सकें किसी के साथ। वो मैंने बताई भी थी। नहीं नहीं, आपने बताना नहीं है, आपने दिखाना है। जी ठीक है, सर। जैसे सबा ने मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके वो जी सेंड सर। किए हैं, और साथ में मुझे बताया कि देखें इसकी ये प्रोडक्ट की प्राइस है, इसकी ये वेरिएशन है। उनके क्लियर क्वेश्चंस थे, उन्होंने दे दिए, सेंड कर दिए। जी सर, आंसर मैं उनका मैंने अभी सेशन में किया है, सर इंशाल्लाह कल ठीक है। सेंड कर दूंगा स्क्रीनशॉट्स लेके ना, फिर से दोबारा सर्च करूंगा सर, ठीक है। नहीं और नहीं, बेशक उनका। वो इशू नहीं है। नेक्स्ट सेशन में आप अपने क्वेश्चन बना के लाएं, तो आप मेरे जी से सर। पूछें, यहाँ जी पूछें, सर। ताकि सबको पता चले। जी सर। अभी वो इनिशियल स्टेज पे है ना हम सारे, तो जी सर। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी बात हो वो सबको पता चले। एक की जी अगर कोई एक चीज रह गई है वो क्लियर हो जाए, नेक्स्ट में जी जी, क्लियर हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है। तो आपने हंट करना है और प्रोडक्ट 10 निकालनी है, वो वाली जो मैंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। सर जी, ये जो हमने मतलब कि अकाउंट बनाया है अमेजोन का, अब हमने मतलब कि मेरे नहीं, माइंड के अंदर ये आपने डाउट आ अभी रहा है। अकाउंट नहीं बनाया? नहीं सर, देखें मतलब कि सपोज कर लेना, चले कर लिया। सपोज कर लिया कि हमने अकाउंट बना लिया, और उसके बाद हमने मतलब कि प्रोडक्ट एक ही लेनी है जिसे एंड तक लेके चलना है हमने, या उसके अंदर नहीं प्रोडक्ट। नहीं नहीं, एक प्रोडक्ट क्यों लेनी है? अकाउंट बनाया, आप 100 प्रोडक्ट लिस्ट करो यार, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि ऐसा जी कि सर। आपने एक ही लगानी है। अकाउंट क्रिएट कर लिया, सेलर अकाउंट, उसके नहीं बाद आप सेलर। अपनी, हाँ जी 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 जी। ठीक, मैं आपको फर्जी करवा रहा हूँ अभी जी सर। सर एक बार कि जब आप आपने प्रोडक्ट अकाउंट हंटिंग क्रिएट। शुरू कर लेंगे ना, तो आप वन बाय वन आपको हाँ, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता जाएगा, और सर्चिंग कर करके आपको बिल्कुल ऐसे अच्छे ही। से अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, वो आप आगे आगे फिर बढ़ते आप जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। अगर आप जाओगे करोगे तो फिर आपको अगर इंटरेस्टिंग हो गया तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई नहीं रोकेगा। जो मेहनत करता बिल्कुल। है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डाल देते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर, ऐसे ही है सर। ये ना मतलब वही कि अगर हमने एफबीए करना है, एफबीए करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, वर्चुअल,
मतलब किसी के अंदर भी ये या पीएल करना है, किसी के अंदर ये पॉलिसी नहीं है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सेल मतलब कि चेंज करनी है। चेंज से मुराद मतलब कि बंदा करता है कि चलें देख लें कि सपोज कर लें कि हमने लैपटॉप की मतलब लिस्टिंग कर दी, इसके बाद हमने चेंजिंग कर सकते हैं उसकी, वो तो इजी है ना, मतलब कि आपने बताया कि किसी वो मर्जी बिल्कुल कर सकते कैटेगरी हैं। में आप सेल जी करो। एक प्रोडक्ट आपने अपैरल्स कैटेगरी में सेल आउट की अपने अकाउंट में, दूसरी जी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो शूज में कर रहे हो मिसाल के तौर पे, जी तीसरी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड कैटेगरी मतलब में मैटर लगा रहे हो। करता है कि आपने नो सेल इशू, करनी है, जो भी चीज है सेलिंग करनी है उधर। लिस्ट करना है अपनी प्रोडक्ट को, और वो सर्च में आए तो लोग खरीदे वहां से, ये जी चीज है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, अब किसी हद तक क्लियर हो गया। और लिस्टिंग ऐसे करनी है कि कोई भी देखे तो वो परचेज करे, और वो कुछ ऐसी अट्रैक्टिव हो लिस्टिंग मतलब करनी है कि जी लोग उस चीज को सर्च भी करते हैं। बिल्कुल, ये चीजें कि इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने डिस्कस की हुई है ट्रेंडिंग में पहले। जा रही हो प्रोडक्ट्स आपने देखनी है, आपने मतलब के नहीं, टूल्स के लिए ट्रेंडिंग आपने में सब चेक जरूरी करना नहीं है। है। देखो मेरी बात सुनो, बिलियन, आपको पता है कि अमेजोन का टर्नओवर ईयर में कितना है? आप जी इस सर चीज को सर्च करो जरा कि लोग यहाँ पे मार्केट से खरीदता कितने हैं लोग। आप इसको गूगल करके देखो, आपको पता चले कि इसमें सेल जो कर रहे हैं वो कितनी हो रही है और लोग कितने ले रहे हैं, समझ में आती है। जी और उसमें से अगर आप 10 20 1 हजार डॉलर भी कमाते हो, ठीक है, जी कमाते तो हो ना, मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। 10 हजार 20 हजार डॉलर मिलके कुछ बिलियन डॉलर्स बनते हैं ना टोटल जी मार्केट से। आप भी जी उसमें से बेशक 1000 कमा रहे हो डॉलर, 2000 कमा रहे हो डॉलर, ठीक है, आप भी उस बिल्कुल। कम्युनिटी का हिस्सा हो ना। सर वैसे तो ये मैंने पहले भी मार्केट, शायद जी जी सर, जी पहले क्या, मैंने कहा सर मैंने पहले भी शायद डिस्कस की थी कि मैं थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा मतलब ब्लॉगिंग के साथ भी अटैच हूँ और एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ मेरा देन है कि मैं एफिलिएट करूँ। जी जी बिल्कुल करें आप। जी सर, वो मैं इसलिए कह रहा था कि इसके अंदर मतलब कि मेरे जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक जो आपका क्वेश्चन है आप पूछें, बिल्कुल पूछें। तकरीबन अभी है कोई तक सर क्वेश्चन? जी नहीं, अभी तक तो सर कोई नहीं है क्योंकि इसके अभी अलावा तक और कुछ होता भी नहीं है वैसे। अभी प्रैक्टिकली करने की बात है, अहमद, आपका प्रैक्टिकली जो करें। भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, ठीक है, अपने पास आप राइट कर लेना, ठीक है। और साथ जी साथ होगा सर। आपको जो भी डाउट होंगे इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे, और जितना हमसे हो सका, ठीक है, हम आपको साथ लेके चलेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से भी जो है ना, आपको ए टू जी गाइड किया जाएगा, ठीक है ना। जी तो जी आपने सर बस ठीक। जो है ना इसको अच्छे तरीके से सीखना है और इसके ऊपर काम करना है। जब एक दो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी ना, ठीक है, जी सर। उसके बाद खुद ब खुद जो है ना आगे बंदा चल जाता है। जी स्टार्ट सर। यही है कि आपने एक दो प्रोडक्ट लगानी है, सेल आपकी एक भी आ गई ना, जी तो सर इनशाला फिर आपको जो है ना अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है बिल्कुल। जी काशिफ साहब, और किसी का क्वेश्चन है आज? क्योंकि आज मुझे लगता था कि जो पिछला सेशन हमने किया है ना, वो एक एक के साथ किया है, एक पर्सन के साथ, ठीक है, तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था स्लाइड्स को, देखा भी होगा सबने शायद, या नहीं देखा मुझे आइडिया नहीं, देखा है इसीलिए मैं सर। ये चाह रहा था कि क्वेश्चन हो तो वो पूछें। अभी आप जी मैम काशिफ साहब को हवा से आप जो है ना वो पूछ लें, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो तो मेरी बात हो गई है उनसे, उनके क्वेश्चन थे, मैंने वो सारे सर क्लियर कर दिए, शायद आप आपने सुना नहीं इन चीजों को। यार असल और में जो है ना बाकी क्लास इकराम से साहब अब है जो है शायद, ना इकराम मैं साहब थोड़ा आप सा का बिजी रहा कोई हूँ, इसलिए सवाल? कल भी जो है ना बस क्लास में नहीं, यानी कि हो सकी मैं थोड़ा सा कोई बात नहीं बिजी, सर। वर्किंग थी, मेरी कुछ मीटिंग थी, तो मैं उधर बिजी था, क्योंकि एक ऑफिस के हवाले से भी जो है ना मैं सेटिंग कर रहा था, तो ऑफिस के हवाले से वो भी सेटिंग जी हुई है, जी तो सर, नो इसलिए मैं इशू अपनी सर, फोन भी नहीं कोई कर कोई बात पाया। नहीं सर, वो क्या नाम है, इकराम साहब नहीं है इधर? हाँ, नहीं है, इकराम भाई अभी थे, लेकिन निकल वो गए। हॉस्पिटल अच्छा, में और कौन है उनकी सर? मदर जो है ना वो बीमार है, इस वजह से वो उधर है। बाकी काशिफ नदीम हो गया, चले मुदस्सर भाई, ठीक है सर, जो कोई इशू नहीं मुदस्सर है, उस्मान इंशाल्लाह है, अल्लाह। ये आपको मैं लिंक सेंड करूंगा, ठीक है। उसको आपने जो है ना वो देखना है, जो पिछली वीडियो है ना उनको आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। जी जी देखने के बाद जो है ना आपका कोई क्वेश्चन हो वो आपने राइट कर लेना, और नेक्स्ट जो है ना क्लास के अंदर आपने जो भी क्वेश्चन होगा वो आप पूछें, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी क्लास जो है ना वो उसको आपने अच्छे से देखना है। उसके अंदर अकाउंट बने हुए हैं, किस तरह अकाउंट बनाने हैं,
ठीक है, और आगे कैसे वो सारा लिंक करना है ना इन क्लासेस को अच्छे से आपने देखना है। जी मुबशर भाई। ओके सर। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ना सर, हाँ ठीक है मुदस्सिर, इंशाल्लाह। और नेक्स्ट सेशन में ना हम सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओके अमेजोन पे दोनों करेंगे। एक यूएई मार्केट में बैठ के हम कैसे कर सकते हैं अकाउंट, और एक पाकिस्तान में बैठ के सेलर अकाउंट को रजिस्टर कैसे करेंगे। ओके, ये दो और चीजें, साथ में वो और दो अकाउंट चीजें नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह एक्सप्लेन। होगा ना, वो मेरे नाम से होगा और उसके ऊपर सबके सामने जो है ना हम एक दो प्रोडक्ट जो है ना वो लगाएंगे, ठीक है, और लगा के उसकी सेल हर चीज जो है ना वो आपको हम शो करवाएंगे साथ साथ। एक सर सवाल था साथ में मुझे हमने भी बनाना होगा कोई अकाउंट वगैरह, या एक दफा मतलब कि नहीं यार आपने सेल आउट नहीं करना है अमेजोन पे, करना है सर? आपने सेल आउट करना है अमेजोन पे, करना चाह रहे हो, सेलर बनना चाह रहे हो, जी सर बनना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसलिए इसके बाद ही आप सेल आउट करोगे ना, ठीक है, बिल्कुल तो नहीं इसका मतलब इशू नहीं है, कि आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, जी सर। तो आप बनाओगे तो आगे सेल आउट कर पाओगे ना। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम सबके सेलर अकाउंट जी जी, बनेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक क्लास है। को जो है ना आपने मिस नहीं करना। जी सर। काशिफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही? ना, आप तो म्यूजिक बजा रहे हो। नहीं आ नहीं रही यार, है, आ रही है मैं तो सर। काशिफ साहब ठीक आ म्यूजिक रही है वैसे बजा रहे काशिफ हैं। सर की अहमद आवाज। बात सुनो, आप पता क्या है, जी कंफ्यूज ना हुआ आप, मुझे लगता है, मेरी बात सुनो, अहमद आप कंफ्यूज ना हो, इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो फिर आप बेहतर होगे, ठीक है ना। जी जी तो जी अभी बिल्कुल आप, क्लियर है। मेरे ख्याल में आपने ना तो हीलियम का एक्सटेंशन ऐड करके सर्चिंग की है प्रोडक्ट की, ना ईग्रो के साथ आपने देखा है कुछ रिजल्ट्स, तो नहीं आपको सर पहले की ये है करना है, मैंने। जी सर। ठीक है, तो आपके डाउट्स जो है, कंफ्यूजन्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जी उसके सर। बाद सेलर अकाउंट की बारी आएगी, सेलर अकाउंट आप क्रिएट करो, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट जो अभी तो आपने सर निकाली सिंपल होगी अकाउंट बनाया होगा उसको मैंने बेहतर अमेजोन का। करेंगे, उसको फिर बाद में आप लिस्ट करोगे, ठीक है, तो जी कोई सर। बात नहीं। जी सर। हाँ कोई बात, ठीक है, आप उसी अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक होगा सर। तो इशू जी नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ठीक है सभी सर। के लिए इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछो, ठीक है, बनाओ क्वेश्चन और बात करो, जी ठीक है सर, मुझे इजाजत दें, थैंक यू फॉर योर सेशन। हाँ ठीक है मुदस्सिर भाई, ओके। जी काशिफ साहब, हाँ ठीक है, ओके। मैं पूछ रहा था नेट ही कुछ बंद मेरे ध्यान करता में था। question। ओके। जी सबा मैम, ओके। ओके सर, आज तो डन हो गया, क्लियर आउट हो गया, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मीटिंग का इंतजार होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम जो है ना वो सेलर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह। आगे उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट होंगे जिसको हमने लिस्टेड करना है, उसकी सेल का हम वेट करेंगे। इंशाल्लाह मेरे पास कोई एक दो हैं जिसको मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो भी आपके सामने होगा। और एक दो प्रोडक्ट की मुश्किल होंगी, जब वर्किंग होगी उसके ऊपर तो फिर आगे इजी हो जाएगा सब। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। काशिफ। जी सर। हाँ सर जी एक दो आप। प्रोडक्ट मैंने भी जिक्र किया था, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह कल डिस्कस करता हूँ। चलो मैं सुबह आपको कॉल वो करूंगा मैंने उसको। तकरीबन ना, हाँ जी, आज उस पर मैंने मुकम्मल वर्किंग मेरी है ना, 90% वर्किंग हो चुकी है, सिर्फ 10% रह गई है, वो भी सिर्फ कोरियर की। चलो ओके हो गया। और बाकी इंशाल्लाह आपसे फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस जी करता हूँ, मुदस्सिर ठीक है उस्मान, सर। आपको ओके मैंने जनाब, अल्लाह बोला कि हाफिज़। जितनी भी पिछली क्लासेस हुई है ना उसकी आपने अच्छे से वीडियो देखनी है, ठीक है, उसको समझना है। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप अपने पास जो है ना क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, और उसमें अकाउंट जो है ना फर्स्ट जो अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनना हुआ है उसके अंदर सारी डिटेल से बताया गया है, ठीक है, वो आपने अकाउंट, बेहतर तो यही है कि आप कल उस वीडियो को देख के अकाउंट बना लें, और नेक्स्ट मीटिंग में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो क्लियर किए जाएंगे और आगे सेलर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बाकी पर्सनल भी जो है ना मैं आपको कॉल करूंगा, तो कॉल के ऊपर डिस्कस होगी, ओके। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।